बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे क्लेम करे गए हैं इस गाड़ी को लेकर के। 665 किलोमीटर की MIDC रेंज जो है वो ये गाड़ी निकाल देती है। क्यों? क्योंकि 75 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो इसके अंदर दी गई है। एक्चुअल कंडीशन के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर एक आम आदमी को कितनी रेंज निकाल करके ये देगी उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। साथ के साथ इसके अंदर सेगमेंट फर्स्ट भी और सेगमेंट बेस्ट फीचर्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस गाड़ी के अंदर हम बताएंगे कि क्या कुछ दिया गया है, बाहर से कैसी दिखाई देती है और कैसी है ये चलने में। वीडियो को 1% भी स्किप मत करना, बड़ा ही मजेदार और जानदार वीडियो होने वाला है आज का। देखिए, अगर गाड़ी की बनावट की बात करते हैं, डिजाइन की बात करते हैं, तो जो पुरानी क्लासिक सेरा का जो डिजाइन था ना, जो उसका टशन था, वो इसके मॉडर्न डिजाइन के अंदर आपको हूबहू देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। जी हाँ, लेकिन अगर बात करते हैं तो जो बाकी गाड़ियां आती है टाटा की, उनसे थोड़ा सा आपको अलग डिजाइन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा बॉक्सी जो है ना वो डिजाइन दिया गया है। जो आइस सेरा आती है हूबहू वैसा ही जो है ना वो डिजाइन है इस गाड़ी का, लेकिन यहाँ पर जो बम्पर है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ दे दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो फेस है ये थोड़ा सा स्माइली आपको लगने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको कनेक्टेड DRLs देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको हेडलाइट्स दे दी गई है, साथ के साथ यहाँ पर सेंसर दिए गए हैं, 360 कैमरा जो है वो दिया गया है यहाँ पर, और साथ के साथ यहाँ पर रडार जो है वो दिया गया है। आपको पता ही है वो ADAS के लिए है। एक काम करते हैं, आपको साइड प्रोफाइल जो है ना वो भी मैं साथ के साथ दिखा देता हूँ। आइए, अब जैसे ही आप साइड के अंदर आते हैं तो सबसे तगड़ा जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा वो है इसका 19 इंच का व्हील। देखिए, सेगमेंट देखिए कौन सा है, और उसके बाद इन्होंने 19 इंच का जो है ना व्हील दिया है। वैसे 205 mm की इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी दी जाती है, और व्हील बेस के तो कहने ही क्या, 2730 mm मतलब कि 2730 mm का जो है ना वो व्हील बेस दिया गया है, जिसकी वजह से इसके अंदर इतना रूमी कैबिन दी गई है ना, मतलब स्पेस ही स्पेस है। मैं आपको अंदर बैठ करके दिखाऊंगा। एक बार पीछे का पोर्शन और दिखा देता हूँ कि पीछे से कैसी दिखाई देती है गाड़ी। क्लासिक सेरा का ये वाला पार्ट तो आपको याद ही होगा, पूरा का पूरा ग्लास एरिया, तो उसी डिजाइन को जो है ना वो पूरा कंटिन्यू किया गया है। वैसे एक बार अगर पीछे की बात करता हूं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कनेक्टेड जो है ना वो DRL देखने को मिलेंगी। रात को तो कितनी शानदार लगती है, कहना ही क्या। ठीक है, पीछे से भी आपको थोड़ा सा बॉक्सी सा आपको डिज़ाइन दिया गया है। चलते चलते एक बार मैं आपको बूट के दर्शन और करवा देता हूँ। वैसे तो आप जेस्चर के थ्रू भी इसको खोल सकते हैं। 622 लीटर का गहरा सा बूट जो है ना वो आपको दिया गया है, तो 622 लीटर का इसके अंदर आपको बूट जो है वो मिलने वाला है। काफ़ी जो है ना वो सही है। ऑफ कोर्स आप इलेक्ट्रिकली इसको बंद भी कर सकते हैं। अब जो असली मज़ा है, जो असली लग्जरी है, वो है भैया कैबिन के अंदर बैठ करके जो आपको फील आएगा ना, इसका इंटीरियर इतना मतलब कि गजब का दे रखा है। चलिए आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद आपको गाड़ी को ड्राइव करेंगे और एक्चुअल रेंज कितनी निकालती है ये गाड़ी मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है, मैंने बहुत चलाई है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो चला करके बताऊंगा ये। वैसे अंदर बैठने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ड्राइवर को ड्राइवर की सीटें जो है वो इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। दोनों वेंटिलेटेड दी गई हैं, और ये वाली जो है वो मेमोरी फंक्शन के साथ भी आती है। 3 मेमोरी फंक्शन जो है ना वो इसके अंदर दिए गए हैं। कमाल की चीज़ है। और सबसे तगड़ी जो चीज़ जो लगती है, आप खुद देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही आप अंदर बैठते हो तो कितनी ज़्यादा लग्जरियस जो है ना वो आपको कैबिन दी गई। यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 10 इंच का मिलेगा, यहाँ पर 12 का मिलेगा, यहाँ पर आपको 12 का मिलेगा। मैं आपको इसके दर्शन भी करवा देता हूँ। ये देख रहे हो, एनिमेशन देख रहे हो पूरा, टाटा डो टीवी, टाटा डो टीवी, टाटा। और यहाँ वाले बंदे जो को ड्राइवर है या पीछे वालों की तो मौज है, यहाँ पर वो अपनी गेम वगैरह कुछ भी खेलते रहें भाई साहब। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ के साथ प्रैक्टिकल चीज़ों की बात मैं करूँ तो इसके अंदर 12 स्पीकर दिए गए हैं। डिजिटल डोल्बी साउंड जो है ना, डोल्बी एटमॉस का जो है आपको साउंड देखने को मिलेगा। JBL का सिस्टम दिया गया है। साथ के साथ आपको यहाँ पर बार, भैया बार कौन देता है यार, साउंड बार, जिसकी वजह से आपका मतलब कि थंप जो है म्यूजिक का, लो हाई मिड जो है वो बीट्स पूरे प्रॉपर जो है ना आपको सुनने को मिलेंगे। मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट वगैरह जो है ना वो आने का यहाँ पर डर रहता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए कि 502 की रेंज दिखा रहा है। 99 जो है ना वो % अभी बैटरी अभी है। तो C75 जो है वो आराम से 510 से लेकर के 540 तक की जो है ना वो रेंज ये क्लेम करते हैं C75।
अब और भी चीज़ों का, ये C75 तो एक्चुअल जैसे होते हैं कि भाई डे टू डे लाइफ के अंदर क्या रेंज निकालेगी गाड़ी वही होती है, लेकिन अब उसके ऊपर से हम भी आपको एक और टेस्ट करके भी बता देंगे कि भैया कितनी है एक्चुअल में प्रैक्टिकली रेंज ये निकाल रही है। ठीक है, अगर इसके इंटीरियर की क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पर मुझे मतलब कि पैनल गैप्स दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई भी, बहुत ही फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। साथ के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा जो है वो सॉफ्ट टच जो दिया गया है, और यार ये बार वाली जो फिटिंग है ना, ये तो भाई बहुत ही मतलब कि दिल आ जाता है इसके ऊपर, देखने में भी अच्छी है और साथ के साथ साउंड जो है ना वो भी मस्त निकालती है। फिर ये तो कुछ इस टाइप का जो है वो आपको कैबिन देखने को मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पर जो है वो रीजन मोड दिए गए हैं, 3 आपके रीजन जो है वो मोड आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है वो टेरेन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ पर तो आप देखिएगा कि ये नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर आपका इको हो गया, ये रॉक क्रॉल, सैंड वगैरह, यहाँ पर दुनिया भर के मड रट्स वगैरह ये देखने को मिलेंगे। स्नो वाला आ गया आपका। ठीक है, तो और यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हो, देखना अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है वो कस्टम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कस्टम भी कर सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह के अंदर जा कर के पूरा प्रॉपर तरीके से कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर जो है वो टेरेन के ऊपर चला रहे हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो P0 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पर। आप कहोगे कि ये ऐसे क्यों, तो ये जो है वो HUD है यहाँ पर, और यहाँ से जो है वो आप HUD को ऑन या ऑफ वगैरह कर सकते हो। यार ये बहुत ही स्मार्टली स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पर आप जो है वो इको मोड हो गया, ये बूस्ट मोड तो भैया खतरनाक वाला ही है इसके अंदर। खतरनाक वाला इसलिए भी है कि 500 कुछ NM का टॉर्क जो है ना ये AWD वाली निकाल देती है। 500 NM का टॉर्क इलेक्ट्रिक के अंदर किसे कहते हैं, कुछ भी कर सकती है भाई ये गाड़ी। इसके जो तीनों स्क्रीन्स की जो क्वालिटी है ना वो भी आपको काफ़ी गजब की क्रिस्प लगने वाली है। और ये पैसेंजर स्क्रीन जो है इसके अंदर तो बहुत ही सारी चीज़ें, गेम वगैरह, आर्केड के अंदर तो है वो गेम भी है, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर दी गई हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको खेल सकते हैं, मतलब कि पैसेंजर भी खेल सकता है, पीछे वाले भी, और यहाँ पर बैठा इंसान जो है वो स्क्रीन के अंदर भी लगा करके खेल सकता है। कहीं पे भी आपने गाड़ी के अंदर जो है वो चार्जिंग वगैरह के अंदर लगाई तो आप आराम से गेम्स वगैरह का जो है ना वो एंजॉय कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर भी arcade.ev जो है यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जो है ये एलेक्सा तो है ही, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो ये तो है ही। इसके साथ साथ आपको AQI वाला सिस्टम तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर आप क्लाइमेट के अंदर देखोगे तो आयोनाइजर जो है वो इन्होंने अभी दिया है उसके अंदर, और वो जो है आपकी जो एयर की जो क्वालिटी होती है अंदर की वो काफ़ी इन्हांस कर देता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर देता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ के साथ एक्स्ट्रा फीचर की बात मैं करता हूँ तो एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है ना वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं नॉर्मल सीरा की बात करता हूँ तो उससे अलग जो है ना एक्स्ट्रा आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेगी। और ये जो सनरूफ जो आप देख रहे हो इसके भी साइडों के अंदर यहाँ पर जो है ना वो देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली आपको बिल्कुल धूप के अंदर है तो इतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा अभी। कुल मिलाकर के कहने वाली बात यह है कि बहुत ही लग्जरियस कैबिन का जो है ना वो एहसास होगा जैसे ही आप टाटा Sierra.ev के अंदर जो है आप बैठते हैं। अब आपको स्पेस और दिखा देता हूं कि गाड़ी का स्पेस कैसा है। मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, और 6 फीट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कितनी गजब की जगह मेरे को मिल रही है। देख रहे हैं आप हेडरूम, और मेरे को पूरा बोनट जो है ना प्रॉपर दिखाई दे रहा पूरा का पूरा। वैसे इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और साथ के साथ आपको बताया था कि 3 जो है ना वो मेमोरी फंक्शन भी दिए गए हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट भी कर सकते हो। तो हेडरूम बहुत तगड़ा मिल रहा है, नी रूम आपको काफ़ी गजब का मिलेगा। और एक स्मार्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, और बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी मैं एक बता रहा हूँ, उनको भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आप अपनी गाड़ियों में भी करा करो। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मतलब थाई सपोर्ट आप कितनी प्यार तरीके से ना एक्सटेंड कर सकते हो उस चीज़ को। इतना ही तो चाहिए यार कंफर्ट के लिए, और क्या चीज़ चाहिए लॉन्ग टूर के लिए, आदमी इतने में खुश हो जाता। अब एक काम करता हूँ, आपको पीछे की जगह भी आपको बताता हूँ। सेम इसी पोजीशन के अंदर रहने देता हूँ मैं इस सीट को, ताकि आप बेहतर एक अंदाज़ा लगा सको कि पीछे कितना स्पेस आपको मिलता है। चलिए, ये होता है भाई स्पेस। ठीक है, समझ लीजिए कि मैं ही आगे ड्राइव कर रहा हूँ और मैं ही अगर पीछे बैठा हूँ तो मेरे को कितना तगड़ा जो है ना वो नी रूम आप देख रहे हैं कितना मिल रहा है। हेडरूम प्रॉपर आपको मेरे को मिल रहा है। ठीक है, मेरे जैसे 3 बंदे बैठ सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है ना वो चार्ट भी दिखा दूंगा कि शोल्डर रूम वगैरह कितना दिया गया है इसके अंदर। यहाँ पर आपको थाई सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी गजब का मिलने वाला है। ठीक है,
तो ये चीज़ है। साथ के साथ आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स वगैरह जो है ना वो भी दिए जाते हैं। पीछे जो है वो आपका एसी वेंट्स दिए जाते हैं जिनमें से ठंडी ठंडी फिलहाल हवा आ रही है। 65 वोल्ट का चार्जर का दिया गया है और यहाँ पर एक नॉर्मल जो USB का चार्जर जो है वो भी आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बोतल होल्डर, कप होल्डर, मतलब कि सॉरी कप होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं। हैंड रेस्ट वगैरह आपको दिया गया है। बहुत तगड़ा जो है ना, आप इस डोर के अंदर अगर स्पेस देखते हो तो यहाँ पर बड़ी वाली बोतल भी रख सकते हो, छोटी वाली बोतल्स वगैरह भी आराम से आपको आ जाएंगी। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखा गया है कि अगर आप जब लॉन्ग टर्म के अंदर ये गाड़ी रखते हो तो कितना ज़्यादा जो है ना वो आपको सेटिस्फाई करती है। अब एक काम करते हैं कि इस गाड़ी की रेंज आपको निकाल करके बताते हैं कि ये एक्चुअल में डे टू डे लाइफ के अंदर कितनी रेंज निकालती है। ठीक है, क्योंकि C75 रेंज भी जो है इसकी आपकी 500 प्लस की है, मतलब कि एक्चुअल कंडीशन के अंदर। और मुझे जहाँ तक जितनी भी मैंने चलाई है गाड़ी को, इसको पहले भी, तो भाई मुझे लग रहा है कि यस ये गाड़ी आराम से जो है ना वो 500 प्लस निकाल देगी। वैसे एक बार फिर से आपको चला करके बता भी देते हैं। भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, टाटा वालों ने बड़ी ही गजब की गाड़ी बनाई है। बहुत ही मजेदार गाड़ी है, नो डाउट, बहुत ही प्रैक्टिकल भी है। और कुछ ऐसी ही आप लोगों की गाड़ी के लिए एक फ्रेग्रेंस लेकर के आया हूं मैं। कौन सी है? ये है इन्वोल्व की हाइप फ्रेग्रेंस। जी हाँ, कुछ इस टाइप की आपको दिखाई देने वाली है और ये बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। जैसे आप दरवाजा खोलोगे ना, ऐसा लगेगा कि यार फलों की बरसात होगी आपके ऊपर। इतनी ज़्यादा जो है ना फ्लेवर जो है वो इसके अंदर दिया गया है फ्रेग्रेंस के अंदर। बहुत ही प्यारा कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। कम से कम 45 से 50 दिन आराम से चल जाता है। एक बार अगर आप ओपन करते हो तो इसको कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। 3M की टेप भी आती है, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर जो है आपका फोल्डर तो वैसे आजकल हर एक गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं, आराम से इसमें भी फिट हो जाता है। लेकिन मेरे को डैशबोर्ड पर लगाना है तो मैं तो यहाँ पर लगा करके और ये डैशबोर्ड के ऊपर लगा दिया। तो कुछ इस टाइप से भी आप ऐसा कर सकते हो। आप अपनी गाड़ी के लिए अगर खरीदते हो तो पूरा 10% का आपको ऑफ भी दिलाता हूँ अगर आप मैन एंड मोटर कूपन कोड लगाते हो तो। जी हाँ, पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो 10% का ऑफ मिल जाएगा। और कहाँ से आपको स्कैन करना है, जो QR कोड जो आ रहा है ना, इसको आप स्कैन कीजिए और पूरी वेबसाइट के ऊपर आप 10% का ऑफ पाइए मैन मोटर कूपन कोड लगा करके। कमाल की फ्रेग्रेंसेस है, मैं बहुत बार इसको यूज़ कर चुका हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ कर चुका हूँ वही चीज़ मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ। तो एक बार जाइए और ज़रूर से ज़रूर खरीदिए। सेरा को तो महका ही देगा, इससे बड़ी गाड़ियों को भी महका देगा, इससे छोटी गाड़ियों को भी महका देगा। हाँ जी, सीट बेल्ट वगैरह लगा ली है और अब चलाते हैं इस गाड़ी को। तो बेसिकली हम इसके अंदर आपको रेंज टेस्ट बताएंगे कि कितना निकालती है और साथ के साथ ये भी कि चलने में इसका बिहेव कैसा है इस गाड़ी का। बट उससे पहले इसके बैटरी के बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जान लो। एक तो ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आती है। जी हाँ, पूरा लाइफ टाइम आपको जो है ना वारंटी मिलने वाली है। दूसरी क्या चीज़ है कि 20% से लेकर के 80% तक अगर 120 किलोवाट चार्जर से करते हो तो मात्र 26 मिनट ये लगाती है। और एक तीसरी चीज़ ये कि मात्र आप कहने के लिए कि भाई हम तो 15 मिनट के आसपास तक चार्ज करेंगे, तो 15 मिनट भी अगर आप चार्ज करते हैं तो 263 किलोमीटर की रेंज जो है ना ये निकाल देगी। है ना कमाल की बात। तो मतलब कि बैटरी पैक तो बड़ा है ही है, लेकिन वो बहुत क्विकली चार्ज भी हो जाता है। तो अब इस गाड़ी को चलाते हैं। और एक और चीज़ जो कि मैं शायद बातों में भूल ना जाऊं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, वो ये है कि इसका जो रिवर्स कैमरा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप स्टीयरिंग को लेफ़्ट या राइट टर्न करते हो ना, तो कैमरा का जो है ना वो एंगल भी मूव होता है, जिससे कि आप ज़्यादा वाइड तौर पे देख सको कि भाई पीछे क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, किधर तरफ जो है ना आपकी गाड़ी जा रही है। आप देख रहे हो, इधर की तरफ करेंगे तो राइट साइड के अंदर, और लेफ़्ट का करेंगे तो आपका लेफ़्ट साइड के अंदर जो है ना वो कैमरा मूव होगा। ये अच्छी पहल है, मतलब कि एक सेफ्टी को किस लेवल तक ये लेकर के जा रहे हैं। छोटे छोटे बदलाव है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ें हैं। एक 540 डिग्री का जो है ना व्यू भी आपको दिया जाता है। वो ख़ास तौर पर तब आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस आपको लगेगी उसकी, जब आप इस गाड़ी से ऑफ रोड करोगे ना, तो है ना वो नीचे का भी व्यू आपको दिखाएगा कि क्या है, कुछ कौन सा पत्थर कितना है, क्या कुछ है, किधर से आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत जो है ना वो हमने जब कल इसके साथ में ऑफ रोडिंग करी थी तब उसका महत्व जो है ना हम लोगों को समझ में आया था। तो बड़ी ही काम की जो चीज़ें हैं ना वो दी गई हैं भाई इसके अंदर। चलिए अब गाड़ी को चलाते हैं और बताते हैं। वैसे बहुत ऑफ रोडिंग करी इस गाड़ी के साथ में कल हमने, मतलब कि घंटों घंटों ऑफ रोडिंग करी। क्यों करी? क्योंकि इसका जो है ना हम एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जो इसका जो ड्यूल मोटर जो दी गई है गाड़ी के अंदर, वो कैसी परफॉर्म जो है ना वो कर रही है। सब कुछ कर लेती है जो आपका एक प्रॉपर 4x4 एक्सट्रीम वाली जो गाड़ियाँ करती हैं ना, वो ये सारी चीज़ें कर लेती है।
ठीक है। और इसके जो टायर हैं वो तो परफॉर्मेंस वाले जो थे ना, ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस वाले लगाए भी नहीं हुए, उस चीज़ के बावजूद भी अच्छे अच्छे जो है ना ऑब्स्टिकल जो है ना वो आराम से हैंडल कर रही थी, बहुत ही प्यार से आराम से। एक और मुझे अच्छी जो चीज़ लगी वो इस गाड़ी की वो ये है कि सस्पेंशन बहुत ही गजब के दे रखे, मतलब अच्छे खासे जो है ना गड्ढों को आराम से जो है ना वो झेल जा रही है। आपको अंदर इतने ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, चाहे वो तेज़ स्पीड के ऊपर चला हो चाहे आप स्लो स्पीड के ऊपर चलाओ, है ना। मैं आपको अपना ड्राइविंग पोजीशन दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल मेरे बिल्कुल जो है ना आँखों के सामने ये कैमरा है, तो आप खुद देखिए कि कितना ज़्यादा मेरे को बोनेट जो है ना, बोनेट एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बावजूद भी मैं अपनी सीट जो है ना वो आराम से एडजस्ट वगैरह कर सकता हूँ अपनी हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि मुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो कम हाइट के लोग भी जो ज़्यादा हाइट है उनकी वो भी अच्छा खासा हेडरूम उनको मिल सकता है, ठीक है ना, आराम से आप। और साथ के साथ अपनी मेमोरी के अंदर जो है ना वो फीड कर लीजिए, ताकि आपको बार बार जो है ना वो एडजस्ट करने की ज़रूरत भी ना पड़े। सिर्फ 1 या 2 दबाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना उसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मेमोरी फंक्शन जो दिया गया है 3 मुझे आप लोगों को नहीं पता चलेगा, मुझे यहाँ पर जो है ना HUD के अंदर नेविगेशन भी प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि 1 किलोमीटर के बाद या 900 मीटर के बाद में आपको लेफ़्ट मोड़ना है या राइट मोड़ना है या सीधा चलना है। वो सारी की सारी डिटेल आपको जो है ना यहाँ पर पता चल रही होगी, मतलब कि जब जो भी ड्राइवर है उसको पता चल रही होंगी। आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो, इधर राइट साइड के अंदर स्विचेस दिए गए हैं। मैं अगर पूरा रात तक भी चलाऊंगा ना इस गाड़ी को, तब भी इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि हाँ भाई, मेरे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मेरा, या जितना भी मैंने गाड़ी चलाई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कितनी ये रेंज निकालेगी। मतलब कि अगर आप पास में भी जा कर के देखेंगे, जो भी मैंने रेंज टेस्ट वगैरह करे हैं वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल एक्यूरेट निकले हैं। और यहाँ पर भी जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये गाड़ी जो है वो कितना कुछ निकाल करके देगी रेंज। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी दिया गया है। जैसे ही मैं राइट साइड में इंडिकेटर करता हूँ तो जो ये MID दी गई है यहाँ पर पूरा आपको दिखाई देगा। बाकी भी वैसे भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ADAS ऑटोनोमस लेवल 2+ दिया गया है इसके अंदर, और साथ के साथ आपको 6 एयरबैग भी दिए जाते हैं। सभी टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। ऑल डिस्क ब्रेक जो है ना वो आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। ESP, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये तो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी। ये जो आपका HUD दिया गया है ना, ठीक है, इसमें एक ब्लू कलर का जो है एरो भी आता है कि जैसे आपका मोड वगैरह होता है तो वो भी आपको गाइड करता रहता है, तो वो बिल्कुल सामने ऐसा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको झिझक होगी उसको देखने में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है HUD के अंदर। हम लोग ये ड्यूल मोटर वाली गाड़ी चला रहे हैं। वैसे जो आप नॉर्मल वाली गाड़ी लेते हो तो उसमें रियर व्हील ड्राइव का सेटअप, मतलब कि जो पीछे के टायरों को जो है ना वो पावर मिलती है। लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, मतलब कि घर्षण वगैरह जो है ना वो कम, ताकि रेंज ज़्यादा निकाल सके ये गाड़ी। और अंदर जो है ना वो नॉइस भी नहीं आ रही, टायर नॉइस वगैरह जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है आपको, तो सही है। मतलब कि एक एक चीज़ का मतलब कि प्रॉपर ध्यान रखा है इस गाड़ी के अंदर उन्होंने ना, प्रॉपर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। EVs का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि कभी भी ओवरटेक वगैरह करने हो ना, तुरंत आप एक्सीलरेट करो, तुरंत आपको पावर जो है ना वो मिलती है, तुरंत की तुरंत। ये बहुत ही प्यारी चीज़ मेरे को लगती है। और जब हो इस टाइप की गाड़ी तो इसमें तो यार मज़ा आता है। पूरा स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ही एक तरीके से ना मैच्योर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ना वो आपको लगने वाला है ये EV, बहुत ही अच्छा। रिस्पॉन्स भी बहुत प्यारा मिल रहा है, चाहे वो ड्राइविंग के स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्स हो, ठीक है ना। वैसे मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, ये 0 to 100 जब हम कल टेस्ट कर रहे थे, या 100 to 0 भी टेस्ट करा था, मतलब हर तरीके से हमने टेस्ट किया इसको। बहुत तरह की
तो 5.8 सेकंड के आसपास जो है ना ये 0 to 100 पहुंच जाती है गाड़ी, समझ रहे हो। डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी के अंदर लोड कितना है। अगर अकेला ड्राइवर चल रहा है तो 5.8 सेकंड के अंदर जो है 0 to 100 पहुंच जाती है, विच इज़ रियली क्विक, बहुत क्विक है वो। भाई अब क्या कहूँ, गलत बोला था मैंने कि रात तक इसकी जो है ना वो बैटरी ड्रेन नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि अब चलते चलते तो ये लग रहा है कि आधी रात हो जाए ना तब तक इसकी जो है ना बैटरी ख़त्म नहीं होगी भाई। ये तो मस्त रेंज निकाल देगी। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो जा रही है ना, ये जा रही है 520 तक, लेकिन फिर भी मैं फॉर द सेफर साइड थोड़ा सा एग्रेसिवली भी चलाओगे वो सारी चीज़ें भी तो फिर भी 480 से लेकर के 510-20 तक जो है ना वो निकाल देगी। एक दो चीज़ें मैंने और नोटिस करी है जब मैं ड्राइव कर रहा था कि इस गाड़ी के अंदर ना कोई जोर ज़बरदस्ती की वो नहीं दे रखी, जैसे कि कोई बीप की आवाज़ आ रही है, बार बार आ रही है, ये कर रही है कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जैसे टेक्नोलॉजी दे देते हैं ना, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब बहुत करती हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और दूसरा कि जो आपका जो लेन कीप असिस्ट वगैरह जो है ना ये, ठीक है, ये इतना वो नहीं है कि आप चाहते हो वैसे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से स्टीयरिंग जो है छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो, नहीं, लेकिन ये अपना काम बखूबी कर देता है। तो वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर बड़ा ही अजीब लगता है कई बार कि स्टीयरिंग इधर उधर जोर मार रहा है आपका, आप चाह इधर उधर करना रहे हो, तो वो वाली बात तो बड़ा सही जो है ना वो इन्होंने किया है। तो भाई साहब खूब लंबी चलेगी ये बैटरी, खूब, मतलब कि काफ़ी अच्छे जो है ना वो किलोमीटर्स निकाल देगी सिंगल चार्ज के ऊपर। लगभग जो है वो मोटा माटी हिसाब किताब 480 से लेकर के 530 तक की, और कुछ तो भाई ऐसे बंदे भी हैं जो 550 तक भी लेकर के जाएंगे आराम से इस गाड़ी को, बहुत ही प्यार से अगर चलाएंगे तो, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही गजब की रेंज निकालती है ये गाड़ी। जितना भी हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है, 2 दिन हो गए इसको टेस्ट करते करते। चलिए बाहर चल करके बात करते हैं। अगर मैं अभी की ड्राइव की बात करूं तो लगभग देख लो कि 105 किलोमीटर में चला करके लाया हूं, और 395 की रेंज जो है वो दिखा रही है, तो मोटा सीधा हिसाब किताब है कि हाँ 500 किलोमीटर टच करी है। और इस गाड़ी के ऊपर हमने इस गाड़ी को स्टार्ट करके और फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी सारा वीडियो वगैरह भी जो है वो शूट करे थे। तो इस गाड़ी को लेकर के मेरे दोस्त फाइनल वर्ड यही है कि भाई कमाल की गाड़ी ये निकाली है। अगर आपको एक ईवी चाहिए और ईवी अच्छी खासी रेंज निकालने वाली ईवी चाहिए जिसमें आपको रेंज एंजाइटी वगैरह ना हो, तो इस गाड़ी के ऊपर आप डेफिनेटली जा सकते हो। कुछ एक यूनिक फीचर भी हैं, जैसे कि आपने उसमें हैरियर ईवी में भी देखा होगा, जैसे कि रिवर्स असिस्ट के साथ में आती है, पार्क असिस्ट के साथ में आती है, साथ में इसमें NFC भी दिया गया है, ठीक है। तो वो कार्ड के थ्रू जो आप इसको लॉक अनलॉक वगैरह सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये था आपका Sierra.ev का पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको रेंज का भी बताया, प्रैक्टिकल रेंज का बताया कि अगर आप चलाते तो कितनी निकाल करके देगा, कंपनी कितनी क्लेम करती है, और C75 रेंज कितनी है, ठीक है। फीचर्स भी आपको भरपूर मिलेंगे इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसी मैसेज के साथ मैं समाप्त करूंगा कि जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है वहाँ पर जा करके अपनी गाड़ी को महकाइए, ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर ही लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चाहे कितनी भी सेफ़ क्यों ना हो, और हाँ ये सेफ़ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको सीट बेल्ट लगा करके ही चलना है। अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहन करके चलना है। जय हिंद, जय भारत।